ये है आपकी टर्बो सी प्लस प्लस की सेटअप EXE। आप जैसे ही इसे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे पूरा का पूरा सेटअप आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद फिर आप अपने लैपटॉप में टर्बो सी प्लस प्लस को यूज़ कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि आप अपने लैपटॉप में टर्बो सी को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कहाँ से टर्बो सी डाउनलोड करें जिससे कि आप अपने सी के प्रोग्राम को वहाँ पर रन कर सकें। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि इसे कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आप अपने लैपटॉप में क्रोम को ओपन करिए या फिर आप अपने फ़ोन में ही क्रोम को ओपन कर लीजिए। जब क्रोम ओपन हो जाए तो आप जहाँ पर कीवर्ड लिखकर सर्च करते हैं उस पर क्लिक करिए और डाउनलोड टर्बो सी लिखिए। जैसे ही आप टर्बो सी लिखेंगे आपके सामने टर्बो सी प्लस प्लस करके रिकमेंडेशन आने लगेगा। तो आप अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग, अगर आपका लैपटॉप विंडो 10 है तो विंडो 10 पर क्लिक करिए, अगर विंडो 10 नहीं है तो फॉर विंडोज 7 या 8 जो भी है उसे लिख करके सर्च कर दीजिए। अब जैसा कि मेरा विंडो 10 है तो मैंने विंडो 10 के लिए सर्च किया है। सर्च करने के बाद गूगल आपके सामने कई सारी वेबसाइट्स लेकर आएगा, पर इनमें से आपको किस वेबसाइट में जाना है ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप अगर इधर उधर की वेबसाइट में गए तो फिर आपको टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड करने में दिक्कत आएगी। आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है turboc.me। सेकेंड नंबर पर ये वेबसाइट अवेलेबल है। हो सकता है कि आपके फ़ोन में पहले या फिर तीसरे नंबर पर भी अवेलेबल हो। तो आपको इस वेबसाइट पर टच करना है। यहाँ पर टच करने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने टर्बोसी सॉफ्टवेयर का पूरा स्पेसिफिकेशन आ जाएगा कि इसका नेम क्या है, वर्जन क्या है, साइज़ क्या है और इसे कब अपडेट किया गया है और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चलेगा। साथ में इसे कितने लोग अभी तक यूज़ कर रहे हैं और इसे डेवलप करने वाले कौन हैं, हर एक चीज़ की जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो मेन हमें इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है, मेन हमें है डाउनलोड करना टर्बो सी प्लस प्लस को। तो यहाँ पर डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस वर्जन 3.2 है, तो हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि बाएं साइड विंडो में नीचे यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है और 7 MB का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद आप अपने लैपटॉप में या फिर फ़ोन में डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जा करके इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये डाउनलोड पेज पे गया तो यहाँ पर टर्बो सी 3.2 जिप फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो अब हमें सबसे पहले इस जिप फाइल को ओपन करना होगा, उसके बाद ही हम इसे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इसे हम यहीं से शो इन फोल्डर्स पर क्लिक करके जिस फोल्डर में ये गया है वहाँ पर चले जाते हैं। ध्यान रखें कि अगर आपने इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड किया है तो फ़ोन में आप इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले इस फाइल को अपने लैपटॉप में डालिए, उसके बाद फिर जैसा मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वैसा करिए। तो ये फाइल हमारी डाउनलोड हुई है जो हमने अभी अभी डाउनलोड किया है। अब हमें इसे अनजिप करना है। इसके लिए आप अपने माउस में राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा जहाँ पर एक्सट्रैक्ट टू टर्बो सी 3.2 स्लैश ये लिखा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसा ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नया फोल्डर बन जाएगा टर्बो सी 3.2 का और इसके अंदर आपकी फ़ाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। आप इसे ओपन करिए और इसे फिर से ओपन करिए और यहाँ पर आप देखेंगे सेटअप EXE। ये है आपकी टर्बो सी प्लस प्लस की सेटअप EXE। आप जैसे ही इसे अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करेंगे पूरा का पूरा सेटअप आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद फिर आप अपने लैपटॉप में टर्बो सी प्लस प्लस को यूज़ कर सकते हैं। आपको इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और पॉपअप आएगा। कॉन्फ़िगर करने के बाद यहाँ पर आपसे नेक्स्ट करके ऑप्शन पूछा जाएगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पूछता जाएगा और आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। इस पर आपको मॉडिफाई ही रखना है, ना रिपेयर करना है और ना रिमूव करना है। फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और फिर से नेक्स्ट पर टच कर देना है और लास्ट में यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर टच कर देना है और आपका जो सेटअप है वो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने अपने लैपटॉप में इसे पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो मैं इसे अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंस्टॉल होने के बाद आपके सामने ये किस तरीके से आएगा। जब आपके लैपटॉप में ये पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा तो आप अपने लैपटॉप में टर्बो सी नाम से इसे सर्च कर सकते हैं। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद आप लिखिए टर्बो सी। जैसे ही आप टर्बो लिखेंगे यहाँ पर टर्बो सी प्लस प्लस करके ऑप्शन आ जाएगा। आप यहीं पर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं या फिर यहाँ पर ओपन पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि टर्बो सी प्लस प्लस डॉट EXE पर आप मत टच करिएगा,
क्योंकि ये इसकी सेटअप फाइल है, इससे केवल इंस्टॉलेशन किया जाता है। ओपन करने के लिए हमें ऐप का यूज़ करना पड़ेगा, ना कि exe फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार सेटअप हो जाने के बाद आप .exe फाइल को डिलीट भी कर देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर आप टच कर दीजिए और टच करते ही आपके लैपटॉप में टर्बो C++ ओपन होने लगेगा। अब ये डिपेंड करेगा आपके लैपटॉप के परफॉर्मेंस और प्रोसेसर के ऊपर कि कितनी तेज़ी से आपके लैपटॉप में टर्बो C ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ पर स्टार्ट टर्बो C++ आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आप देखेंगे कि डॉस बॉक्स करके एक पॉपअप आया और उसके बाद फिर आपका टर्बो C ओपन हो जाएगा। उसके बाद जब आपको प्रोग्राम लिखना है तो Alt F करके न्यू पर इंटर कर दीजिए और आपके सामने आपका टर्बो C इंटरफेस रेडी है। यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम को आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल और रन भी करा सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे टर्बो C को डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करने के बाद न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी अगर आप बिगिनर हैं और अगर आपको कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर केवल कंप्यूटर से रिलेटेड ही जानकारी आपको देते हैं। और अगर आप टेक फील्ड के हैं तो ये जानकारी आपके हमेशा काम आ सकती है। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।